जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? बेहतरीन होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? साथियों, मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी होती है वो क्या हो जाएगी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है 20 मील, दूसरा दे रखा है 26 मील और 385 गज। क्या दे रखा है साथियों? 26 मील और 385 गज और 23 मील और 123 गज, 29 मील और 129 गज। साथियों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी होती है वो मेरे प्यारे साथियों वो होती है 26 मील 385 गज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग रट्टा मान लीजिए। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से चलते हैं। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरिट्रिया। साथियों, कह रहा है एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना। साथियों, 182वां सदस्य की बात कर रहा है, किस महादेश में स्थित है? साथियों, कह रहा है किस महादेश में, ठीक है, महाद्वीप मत समझिएगा, महादेश में स्थित है, ठीक है। क्या है? किस महादेश में स्थित है? एशिया, यूक्रेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किस भारतीय वैज्ञानिक, साथियों किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सामान्य प्राप्त है? साथियों, कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु, ठीक है, भारत रत्न भी प्राप्त करने का सामान्य प्राप्त है? साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन को। किसको प्राप्त है साथियों? डॉक्टर सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सभी क्लासेस आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। सभी सेट ज्यादा से ज्यादा आपको सेट यहाँ पर करवाए जाएंगे। खानसर वाला जो ये 55 सेट है साथियों, इसको पूरा हम इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देख रहे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासेस को 1 बाय 1 करके साथियों सभी सेट को आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। कोई डाउट है मैं आपका रिप्लाई जरूर से जरूर 1 घंटे के अंदर दे दूंगा, ठीक है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। किसी क्वेश्चन संबंधित कोई अगर डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? साथियों, विषमताओं का महाद्वीप की बात कर रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। साथियों, विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। साथियों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप को। किसको कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखिए, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? साथियों, कह रहा है भारत निर्यातक की बात कर रहा है, ठीक है, आयातक की बात नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। निम्न में से भारत सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर किसका है? ठीक है, क्या एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा? क्या यहाँ से भेजा जाता है? ग्रेनाइट, कपड़ा, खिलौने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है। क्या है साथियों? कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक हो जाएगा भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपड़ा क्या है? सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच? साथियों, सैंडविच द्वीप है। सैंडविच गजब नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैंडविच आप लोग खाते भी होंगे तो सैंडविच द्वीप है। साथियों, सैंडविच जो द्वीप है वो कौन से प्राचीन नाम है? साथियों, किस द्वीप का प्राचीन नाम है मेरे प्यारे साथियों? सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हवाई द्वीप का सैंडविच नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कह रहा है, कौन सा एक महाद्वीप है, कौन सा एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? साथियों, जिससे होकर के कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और जो है किसी बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। साथियों, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ध्यान से समझिए, फिर से आपको मैं एक बार इसको देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं? साथियों, ये आपकी क्या हो गई? ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर हो गई, और ये आपकी साथियों कर्क रेखा हो गई, जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है साथियों? मकर रेखा यहाँ पर देखने को मिलती है। ये मकर रेखा हो गई और ये कर्क रेखा हो गई, ठीक है। ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा जो कि दोनों साथियों कितने पर है? 23.5 डिग्री पर आपको देखने को मिलती है। क्या है? दोनों साथियों 23.5 डिग्री पर आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर साथियों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो है किस महाद्वीप, कौन सा ऐसा जो है महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं, ये भी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर के गुजरती हैं? सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों इसका क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा महाद्वीप हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन अफ्रीका दे रखा है, दूसरा एशिया दे रखा है, उत्तर अमेरिका और चौथा दे रखा है यूरोप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अफ्रीका इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साथियों बताना है, निम्न में से आपको सम्मिलित करना है। वही क्वेश्चन यहाँ पर सूची 1 में दी गई है, सूची 2 में दी गई है। पहला यहाँ पर दे रखा है उगते सूरज की भूमि। साथियों, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? और उसके बाद कह रहा है मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, उसके बाद फिर हजार झीलों की भूमि और वज्र की भूमि। साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है देखिए, इसका आप सही मिलान कीजिए। यहाँ पर इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये जो है क्या है साथियों? ये जो है 3 साथियों, उगता सूरज की भूमि जो है जापान को कहते हैं। क्या है? उगता सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि जो हमारा जो मध्य रात्रि सूर्य की भूमि है वो किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। किसको कहा जाता है साथियों? नॉर्वे को कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि हजार झीलों की भूमि जो है वो किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और वज्र की भूमि जो है वो साथियों किसको कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? साथियों, भारत का जो संविधान है भारत को किस प्रकार से वर्णित करता है, यही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों। विधानमंडल के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ के रूप में, इनमें से कोई नहीं। साथियों, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यों के संघ के रूप में। राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको पहले ही भाग में देखने को मिलता है संविधान के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत राज्यों का संघ है। साथियों, क्या है? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों के संघ के रूप में। साथियों, इसमें यूनियन है, कोई एक बार आया तो दोबारा नहीं निकल सकता, जाहिर सी बात है, यही है यूनियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुड़ जाइए साथियों, जाकर के वहां पर ज्वाइन हो जाइए। आपको वहां पर मैं और भी अलग से क्वेश्चन देता रहता हूं, जिसको आप लोग वहां से सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं एकदम बेहतरीन ढंग से। नए क्वेश्चन हैं जो भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब कुछ मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अपनी तैयारी को और बेहतर भी है तो बेहतरीन बनाने के लिए आप जरूर जुड़ जाएं। और जितनी भी जानकारियां हैं व्हाट्सएप लिंक पर जाकर के उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको व्हाट्सएप से जितनी भी जानकारियां हैं आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। साथियों जितना ज्यादा हो सके हमारी टीम की तरफ से उतना ज्यादा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बस आपका कर्तव्य है कि आप उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं मेरे प्यारे साथियों। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? साथियों सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष जो है लागू किया गया? मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जून 2005 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसके बाद आपकी क्लासेस जो होंगी वो बिहार एसआई की होंगी, ठीक है। जो भी साथी यूपी से हैं, यूपी एसआई की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और यूपी पुलिस की भी जो वैकेंसी आई है उसकी भी 30,000 जो वैकेंसियां हैं 26,000 के करीब में, वो भी आपको क्या है कि इस चैनल के माध्यम से सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां करवाई जाएंगी। साथियों ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो भी वनडे एग्जाम वाले हैं या किसी एक सिविल सर्विस वाले हैं साथियों, जो भी मतलब कि कह सकते हैं कि जो भी बच्चे मतलब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल मोस्ट ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। साथियों इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन को चलते हैं। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, साथियों आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहा है यहाँ पर। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर किसको कहा जाता है साथियों? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन किए जाते हैं साथियों? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके लिए साथियों अलग अलग टीचर आएंगे एकदम बेहतरीन ढंग से, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए एकदम फ्री क्लासेस होंगी, बेहतरीन ढंग से एकदम लगा के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत के संविधान में, साथियों भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? साथियों भारत के संविधान का जो विचार था वो किसने दिया था? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा साथियों? भारत का जो संविधान था उसको दिया था एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में साथियों भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? साथियों कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? साथियों सन्निहित किया गया है वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाग 4 के ए में, इसमें भाग 4 के ए में देखने को मिलता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देती है? किसकी शक्ति देती है साथियों? अधीक्षण की शक्तियां देती है। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देती है? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथियों अनुच्छेद 227 के तहत ये कार्य किया जाता है, जिससे कि उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय जो अपने से नीचे न्यायालय है उसकी शक्तियां देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। राज्यसभा के साथियों कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? साथियों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा, और राज्यसभा द्वारा, या फिर जनगणना द्वारा, या फिर लोकसभा द्वारा? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। साथियों जो हम विधानसभा के सदस्य भेजते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? साथियों कह रहा है भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार साथियों सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है स्थानीय, साथियों कह रहा है स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? साथियों स्थानीय जो सरकार है उसके अवगुण क्या है? ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं की है, और तीसरा दे रखा है स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। इसका मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवगुण क्या है साथियों? स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? ये तीनों है। क्या है? ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। समग्र आपूर्ति, साथियों कह रहा है समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में, ठीक है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। साथियों निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, इसका मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? साथियों निम्नलिखित में से कौन जो है भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है माल का निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात, आय प्राप्तियों और भुगतान, और चौथा दे रखा है पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। क्या हो जाएगा? पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां आप जाकर के जरूर से जरूर, मैं बोल रहा हूं साथियों टेलीग्राम से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं, और व्हाट्सएप लिंक से भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है। साथियों व्यापार घाटा है जो है वो किस स्थिति का वर्णन करता है? जहां, ठीक है, उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है, या फिर वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, या फिर सेवाओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है। साथियों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आधार, साथियों आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। साथियों आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी भी उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों आरबीआई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? साथियों भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाओं या कह रहा है कि सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? साथियों भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन हो जाएंगे। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा कह रहा है जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे डैश मतलब क्या कहा जाता है? जमा दर, उधार दर या फिर मूल आधार दर या फिर बैंक दर। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आधार दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा आधार दर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है भारत में नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड बैंक जो है किसको पुनर्वित्त प्रदान करता है? पुनर्वित्त प्रदान करता है साथियों, किसको प्रदान करता है नाबार्ड बैंक? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान करता है? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों निर्यात आयात बैंकों को। किसको प्रदान करता है? निर्यात आयात बैंकों को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रतिकूल भुगतान, साथियों कह रहा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान जो है संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जब आयात निर्यात से अधिक होता है। कब उत्पन्न होती है? जब आयात जो है निर्यात से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मैथ से है, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बोर्ड पर हर एक पेपर में, हर एक साथियों सेट में कम से कम 10 क्वेश्चन तक रहते हैं मैथ्स के, तो 80-90 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हम लोग उसको एक बार में कवर कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम बेहतरीन ढंग से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से एक विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। साथियों निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। ग्रेट ब्रिटेन कांग्रेस। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट मतलब ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद कांग्रेस जो है किससे संबंधित है, यही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथियों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद कांग्रेस यूएसए, ठीक है, क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी हम क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। साथियों इसको कवर कर ले रहे हैं। एक घर में बिजली के उपकरण जो होते हैं वो किस स्थिति में जुड़े होते हैं? साथियों श्रृंखला में होते हैं या फिर समानांतर में होते हैं या फिर तो श्रृंखला में या समांतर में या श्रृंखला और समांतर दोनों में। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा वो जुड़े होते हैं समांतर में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा समांतर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मैथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित, साथियों निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? साथियों निम्नलिखित में किसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी, ये की गई थी साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बी.आर. अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? साथियों सत्यमेव जयते जो है ये कहां से लिया गया है मेरे प्यारे साथियों? वेदों से लिया गया है या फिर मुंडकोपनिषद से लिया गया है या फिर पुराणों से या फिर इनमें से कोई नहीं। कहां से लिया गया है साथियों? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? साथियों निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? साथियों जय हिंद का जो है नारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए भैया पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? साथियों पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? मेरे प्यारे साथियों वो शुरू किया गया था, क्या कब किया गया था? 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 776 हो जाएगा। इसका सही उत्तर 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजन, ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। साथियों पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? कहां किया गया था? यही क्वेश्चन किसकी अध्यक्षता में किया गया था और कहां पर किया गया था? एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलता है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। कब साथियों? डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा साथियों अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पाटलिपुत्र, साथियों पाटलिपुत्र नगर में संस्थापक कौन थे? साथियों पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो थे साथियों उदयनी, ठीक है, कौन हो जाएंगे? उदयनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। साथियों नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएंगे सीलभद्र। कौन हो जाएंगे? सीलभद्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फेज। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है यहाँ पर? वन हु वॉक इन स्लीप। साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? वन हु वॉक इन स्लीप, ठीक है। इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोमनी लोकप्रिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट, साथियों कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। साथियों सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंस की पूछ रहा है। इसका जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछ रहा है वही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? सिनोनिम्स की बात कर रहा है। बताइए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? साथियों इसका सिनोनिम्स जो है वो हो जाएगा
चांसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चांसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट, साथियों कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन एडम्स। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर। साथियों हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एडम्स बताना है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा साथियों बीइंग फॉन्ड ऑफ। साथियों बीइंग फॉन्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट से। ऑफ द 4 alternative given below, find the one of the best fits into the blank in the following sentence। साथियों बताना है इसमें, जो ये आपका ब्लैंक है इसी को भरना है, बताना है। रिपी मैंगोज, साथियों कह रहा है रिपी मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, ठीक है, रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, फॉल इन, फॉल आउट, फॉल बैक, फॉल ऑफ। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉल ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉल ऑफ हो जाएगा। साथियों एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। इसका जो एंटोनिम है साथियों क्या हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिसीव का सपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंटेंस को फिलअप करना है साथियों, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, ठीक है। स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर, स्वाति इज जेंटल, लेकिन यहाँ पर इसकी पूछ रहा है कि हर सिस्टर इट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें क्या फिलअप हो जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्ट हैव डन इट। क्या हो जाएगा, मस्ट हैव डन इट, हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट। ऑप्शन नंबर ए बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। साथियों अ पर्सन हु हेल्प्स willingly without being paid for it, ठीक है, willingly without being paid for it। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, लीडर या वॉलंटियर या विगर या वर्कर। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर है वो हो जाएगा वो वॉलंटियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिए, fill in the blank choosing the suitable option given below, ठीक है, द सेंटेंस ऑन अकाउंट फॉर ओवर वर्क ही इज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रन डाउन, रन डाउन या रन आउट या फिर रन अप। इसका हो जाएगा साथियों रन डाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन अलवार महिला संत है। साथियों इनमें से कौन जो है अलवार महिला संत हो जाएगी, आंडाल, अक्का मासी या फिर सहजोबाई या फिर मीराबाई। साथियों बताना है अलवार महिला संत। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंडाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वाक्य में अशुद्ध भाग जो कि त्रुटिपूर्ण भाग का एक चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे, ध्यान से समझिएगा साथियों, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे, जो बी दे रखा है इसमें क्या देखा है, दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं। बाकी बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, दुख और क्षोभ हुए कोई या तो फिर कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या दे रखा है कि कोई त्रुटि नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, दुख और क्षोभ हुए। ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें जो अशुद्ध है वो क्या बताना है, त्रुटि है वो है दुख और क्षोभ हुए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कह रहा है, जो सब कुछ जानता है वह है। साथियों जो सब कुछ जानता है वह है, बताइए वह है साथियों सर्वज्ञ। कौन है, सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। क्या है साथियों, सर्वज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। साथियों निम्न वाक्यों को क्रम में लिखना है। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचे था और बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है, एक वाक्यांशों में बनाना है कि इसका क्या वाक्य बनेगा। साथियों कहां से शुरू हो सकता है, पहले आप ये डिसाइड करिए कहां से शुरू हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, कहां से इसकी शुरुआत हो सकती है। फटाफट से इसको बनाइए। सब लोग कौवा वाली उसको सुने होंगे और वहां से एक चीज ये मिल के आता है कि कार की क्या करते हैं साथियों कि जो है कौवा कंकड़ डालता था और वो पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। आप लोग सभी स्टोरी वाली सुने होंगे, तो बताइए इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। साथियों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा कि कौवे को पहले प्यास लगेगी। भैया एक कौवे को प्यास लगी, ठीक है, एक कौवे को प्यास लगी तो उसने क्या किया, उसने पहले फिर क्या है, बगीचे में उसने एक घड़ा को देखा। कौवे को प्यास लगेगी, उसने बगीचे में एक घड़े को देखा, फिर उसके बाद देखा कि घड़े में पानी बहुत नीचे था। क्या था साथियों, घड़े में पानी बहुत नीचे था। फिर उसने क्या किया कि कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। साथियों समानार्थी शब्द का नियति का बताना है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द बताना है यहाँ पर। नियति का साथियों हो जाएगा भाग्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। साथियों रिक्त स्थान को यहाँ पर पूर्ण करना है। देवानंद का काम, साथियों कह रहा है देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा। डैश है, बताइए डैश में क्या फिलअप कर सकते हैं आप, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। ऑप्शन नंबर क्या है साथियों, डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुकरणीय है। ऑप्शन नंबर निष्ठा और निष्ठा अनुकरणीय है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया ध्यानपूर्वक समझिए क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
असंगत, असंगत शब्द का चयन करें। बेमेल, जिसको कहते हैं असंगत, जो मिल ना सके, बेमेल, ठीक है, बेमेल। पाँव, नेत्र, नख, हस्त। साथियों क्या हो जाएगा? जो असंगत है, जो मिलता जुलता नहीं है, यही बताना है यहाँ पर। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाँव, नेत्र, नख, नख, हस्त, हस्त, ठीक है। सही उत्तर इसका मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट से। नख हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? नख हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? नख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या कह रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, वाक्यांश भाग का चयन कीजिए। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है, ये दे रखा है इसमें यही, तो फिर यहाँ पर वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकता, भी है। और फिर यहाँ पर तीसरा दे रखा है कि और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, और ये दे रखा है कोई त्रुटि नहीं है। साथियों इसमें बताना है त्रुटि पूर्ण भाग का चयन करना है, चयन करना है मेरे प्यारे साथियों। स्त्री और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसके भक्त, ध्यान से पढ़िए, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? साथियों अभंग नाम से कौन सी भक्तिपरक गीतों का संकलन है जो कि अभंग नाम से क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। नामदेव, कबीरदास, मीराबाई। मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नामदेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नामदेव इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पश्वसित वायु। साथियों कह रहा है पश्वसित आयु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। साथियों पश्वसित आयु में पश्वसित वायु में जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 21% होती है। कितनी होती है साथियों? 21% होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, मनुष्य का निकटतम कौन हो जाएगा? बताइए कौन हो जाएगा? मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। फटाफट से आप लोग जवाब देते रहिए, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए। नाम और व्हाट्सएप लिंक से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, वहां पर आपको नए नए क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन आए हैं जो कि वहां पर मैं देता रहता हूं, बस आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। चलिए भैया, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? साथियों क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वानर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? वानर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नई दुनिया के बंदर, पुरानी दुनिया के बंदर। साथियों गजब का क्वेश्चन है, वानर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होती है? साथियों निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है या होती है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं इसका सही। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित, ठीक है ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? मच्छर जनित रोग नहीं है। डेंगू, बुखार, मलेरिया, नींद की बीमारी, फाइल। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा नींद की बीमारी। साथियों रात भर पहुंच रही हो तो कहा हुई बाड़ू, तो हुई कहा साथियों नींद की बीमारी, ठीक है नींद की बीमारी हो जाएगी। मगर क्या हो जाएगा? मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन सी नहीं है? नींद की बीमारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मस्त से एकदम स्वतंत्रता से बेहतरीन ढंग से आप लोग मजे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है साथियों कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, क्लास के बाद या क्लास के टाइम भी बता सकते हैं। पसीने की ग्रंथियां, मेरे प्यारे साथियों पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। सर्वाधिक संख्या में होती है पसीने की ग्रंथियां। लालाट, बगल या पीठ, हाथों की हथेली। साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा वो हो जाएगा बगल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? साथियों निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? इसका मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है? सेल वॉल। कौन बनाए रखता है साथियों? सेल वॉल बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जिस ऊतक, ध्यान से देखिए, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेटिक होती है, कौन सी होती है साथियों? ध्यान से पढ़िए, आइसोडायमेटिक होती है, और जिसमें अतः कोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेनकाइमा। क्या हो जाएगा साथियों? पैरेनकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। साथियों निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। बताइए सही चयन क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। निम्नलिखित में से सही चयन करिए। चलो भैया मैंने तो कर लिया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस या किन अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? किसके जैसे मेरे प्यारे साथियों? पिंजरे जैसी होती है। हीरा, ग्रेफाइट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर केवल 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 3 हो जाएगा। फुलरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये वाला डी वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीटी ग्राफ। साथियों वीटी ग्राफ की बात कर रहा है। वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई। वीटी ग्राफ में जो साथियों पढ़ोगे, वेलोसिटी चैप्टर में पढ़ाया जाता है ये चीज। वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। साथियों उसकी इकाई क्या हो जाएगी, तो मेरे प्यारे साथियों उसकी इकाई मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, इसका सही उत्तर माना जाता है है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। समांगी मिश्रण, द्विसमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण आप लोग पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। साथियों समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, नमक का घोल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। साथियों किसकी बात कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। क्या हो जाएगा, जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में साथियों, मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट, पैराफिन, यूरेनियम या फिर इनमें से सभी। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है। साथियों ऑक्सीकरण की बात यहां पर पूछा है कि इनमें से बताइए ऑक्सीकरण कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि एक इक्वल सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। साथियों निम्नलिखित में से कौन एक क्या है, उपधातु है। सोडियम, लोहा, तांबा या आर्सेनिक। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों आर्सेनिक हो जाएगा, जिसका प्रतीक एस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। बताइए इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। नोवेल्टी, ओल्डनेस, न्यूनेस। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, एंटीक्विटी हो जाएगा, एंटीक्विटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। साथियों राष्ट्रीय आयोग महिला की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना थी मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कब, वो की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1992 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। साथियों प्रधानमंत्री 2023 और 24 में प्रधानमंत्री जो आवास योजना की बात की थी उसमें परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 66%। कितने प्रतिशत, 66% की वृद्धि की घोषणा की गई थी। चलिए भैया बजट 2023 और 24 में 2 साल के लिए 7.5% क्या है, 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है नाम उसका साथियों, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व में सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। साथियों कौन सा प्लेटफॉर्म है साथियों, बताइए इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। जीपीटी, रेडियो जीपीटी, चैट जीपीटी आप जिसको कहते हैं, जीपीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। साथियों खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। फटाफट से जाएं आप लोग और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहां पर आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और व्हाट्सएप लिंक आप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मैं वहां पर कुछ क्वेश्चन भी देते रहता हूं, तो वहां से जाकर के आप क्वेश्चन को भी आप एकदम क्लास की जानकारियां भी आपको सभी क्वेश्चन सब कुछ वहां से आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्या हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। सभी सेट हम करवा रहे हैं, 55 सेट खान सर वाले जो हैं वो सभी सेट हम सॉल्व करवाएंगे यहाँ पर चैनल के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमसे, ताकि आपको सभी सेट की जानकारियां और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप पिछला सेट भी देख लें। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस ओलंपिक खेल से मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई। साथियों किसकी बात कर रहा है, मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सही उत्तर इसका मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा 1936 बर्लिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि LIC, साथियों LIC की बात कर रहा है, नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। LIC द्वारा साथियों इन एजेंटों के लिए, मतलब ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों जो है बिचौलिया जो होते हैं के लिए कौन से ऐप का लॉन्च किया है, उसी की बात यहाँ पर कर रहा है। बताइए सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनंद ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है, LIC द्वारा लॉन्च किया गया है। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। रावत भाटा, साथियों रावत भाटा की बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर इसका मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ है रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है रेड फ्लैग। साथियों कह रहा है रेड फ्लैग भारत
एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? साथियों रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बीच में देखने को मिलता है। रेड क्लिफ भारत एवं यूएसए के बीच में ये अभ्यास देखने को मिलता है जिसका नाम रेड फ्लैग है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कह रहा है यहाँ पर किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने ठीक है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व ठीक है बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? महिला की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निकहत जरीन। क्या हो जाएगा साथियों? निकहत जरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा निकहत जरीन। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? साथियों बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? फटाफट से आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एवी ल्यून वेन हॉक हो जाएगा। एवी ल्यून वेग हॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि एक जो व्यक्ति है साथियों वो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों तक के लिए जो है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीनों के लिए। साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। चलिए भैया 6 महीने तक वो मंत्री पद पर बैठ सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 महीने इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मोर ध्यान से देखिए, मोर मुगाओ ठीक है, मोर मुगाओ बंदरगाह जो है वो निम्नलिखित में से राज्य में स्थित है। साथियों निम्नलिखित जो राज्य दिए गए हैं इस राज्य में कहां किस राज्य में देखने को आपको मिलता है? मोर मुगाओ जो बंदरगाह है, बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? इसकी बात करें साथियों, कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है बिहार। साथियों कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुप्त प्रयाग। साथियों ध्यान से देखिए, लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहां खोजा गया था? साथियों लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहां खोजा गया था? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो भागलपुर जिला बिहार में देखने को मिलता है वहां खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं, फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डैश बताना इसमें द्वारा निर्मित होते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड ठीक है डैश द्वारा निर्मित होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्द्रव्यी जालिका। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है, इसको हम क्लास में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रस्सियां तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं। साथियों कह रहा है रस्सियां तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पॉलीप्रोपिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीप्रोपिलीन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया साथियों आज आपका